हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक का नाम है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है जब हम किसी भी अब्रोड कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहे तब। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आपको पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि हमें इस डॉक्यूमेंट की नीड है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे और आपका कई सारा टाइम भी सेव हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक मोटिवेशनल बात कहूंगा जो मुझे मेरे दोस्त ने कही थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है, बताता हूँ कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भी बताऊँ तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, बट उनमें से कई सारे डॉक्यूमेंट हम कॉलेज में अप्लाई करने के लिए यूज नहीं करते। तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा कि ये कॉलेज के लिए, ये यूनिवर्सिटी के लिए या दोनों के लिए है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँ वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको नजदीकी जेरोक्स वाला के पास जाके उसको स्कैनर में स्कैन करवा देने हैं, क्योंकि वो आपके सेफ्टी के लिए है। और स्कैनर में स्कैन करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने व्हाट्सएप में सेंड कर देने और अपने जीमेल में सेंड कर देने हैं, क्योंकि यही मैंने किया था, ये मेरे बहुत काम आया था। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आप सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कैम स्कैनर में भी कर सकते हैं बट उसमें क्वालिटी थोड़ी लो आती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप नजदीकी जेरोक्स वाले के पास जाके स्कैनर में ही करवाए। तो अब मैं आप शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है। तो उनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा 10th का मार्कशीट। तो ये रहा 10th का मार्कशीट। अगला है हमारा 12th का मार्कशीट। तो ये रहा 12th का मार्कशीट। ये दोनों मार्कशीट आप लोगों के पास कॉमनली होगी क्योंकि ये स्टेट वाइज अलग अलग होती है, तो आपको अपनी मार्कशीट स्टेट वाइज होगी अपने पास। अगर आपने 12th के बाद बीई की है तो आपको 1 to 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये रही मेरी 1 to 8 सेमेस्टर की मार्कशीट। अब आता है हमारा पासपोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उनको आपको फर्स्ट कॉपी और फर्स्ट पेज की कॉपी और लास्ट पेज की कॉपी आपको पीडीएफ बनवा के अपने पास रखनी है, और उसके बिना हमारा काम आगे निकल ही नहीं सकता। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये रहा हमारा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये हमारे रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके हम मंगवा सकते हैं। हम हमारे 8 सेमेस्टर की एग्जाम देने के बाद ये डॉक्यूमेंट आते हैं हमारे पास। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा डिग्री सर्टिफिकेट। तो ये रही मेरी डिग्री सर्टिफिकेट, ये भी मैंने मेरे कॉलेज से मंगवाई थी। अब आता है हमारा आईएलटीएस का स्कोर कार्ड। तो आईएलटीएस का स्कोर कार्ड निकालने के लिए हमें हमारा आईएलटीएस की जिस भी वेबसाइट आईडीपी में दी है या ब्रिटिश में दी है, तो आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपने पीडीएफ डाउनलोड कर देनी है। तो ये आपको अपने फोन में संभाल के रखना है। अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारा ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट और ये 1 to 8 सेमेस्टर मार्कशीट हमारे जो आती है बीई के लिए, उनमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको समझा दूं कि 1 to 8 सेमेस्टर की मार्कशीट में क्या होता है कि वो इंडिविजुअली हमें एक एक सेमेस्टर का रिजल्ट देते हैं, बट ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि हमने 1 to 8 सेमेस्टर का सारा रिजल्ट हमें एक ही पेज में दे देते हैं। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्ट। तो उसे निकालने के लिए हमें हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मेरा एग्जांपल दूं तो मेरा जीटीयू था, तो मेरा जीटीयू का एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे स्टूडेंट कॉर्नर करके अलग ही सेक्शन था। तो मुझे वहां पे जाके मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह मैंने ट्रांसक्रिप्ट मेरी मंगवाई थी। अब अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारा अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। तो ये रहा अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। तो उसे मंगवाने के लिए मैंने आपको कहा ट्रांसक्रिप्ट के जो भी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट में करी वही प्रोसेस को हमें अटेम्प्ट सर्टिफिकेट के लिए भी करनी पड़ती है। हमें स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके हमें हमारा जो भी सर्टिफिकेट हमें चाहिए उसका रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है कि हमने कितने अटेम्प्ट में हमारा 1 to 8 सेमेस्टर की एग्जाम को पास किया। तो ये रहा नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो आपने जितने भी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 2 अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 2 लिख के आ जाएंगे। ये भी आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हो। अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट। तो एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट में क्या होता है कि मैंने मेरे बीई के ड्यूरिंग में कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उनके सर्टिफिकेट आपके पास जितने भी हो उसको एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट हम कहते हैं। और आपके पास जितने भी किए वो हमारी प्रोफाइल को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अगला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो है एलओआर। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए यूज होता है, कॉलेज के लिए हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है।
तो ये हमें 3 निकालने पड़ते हैं। तो हमें क्यों निकालने हैं और क्यों कैसे निकाले उसका वीडियो मैं आपको पूरा बना के दूंगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये रहा हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो अब आता है रेज्यूम। तो रेज्यूम की हार्ड कॉपी अभी मेरे पास नहीं है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, एजुकेशन के बारे में लिखना है, कौन कौन से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और अवार्ड विनिंग उसके बारे में लिखना है। आपको स्किल के बारे में लिखना है कि कौन कौन से स्किल है, लाइक टाइम मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, और आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। तो ये सारी चीजों को आपको रेज्यूमे में भर देनी है। तो ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर देगा और आपको ऑफर लेटर आने में देरी नहीं लगेगी। लास्ट आता है हमारा एसओपी। तो उसका मीनिंग है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उसका भी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट जो मैंने आपको पहले बताया तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि आपको लास्ट सेमेस्टर में आपने कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया और क्या क्या किया, तो उसके बारे में भी आपको एसओपी में लिखना है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास 2 से या 3 साल से ज्यादा का गैप है और आपने कई जगह पे जॉब कर रखी है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ऐड कर देना, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर देगा और आपको ऑफर लेटर आने में देरी नहीं लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ती है जब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे मेरे दोस्त ने क्या कहा था कि मेहनत हमेशा खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। और मेरे दोस्तों, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है और उसे मोटिवेशन की रूप से आपको लेना है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।